ओम विभुर्क स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जब तक ये मंत्र नहीं पड़ेगा उसका पूजा सफल नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, कुछ हद तक तो पता ये चल रहा है कि हमारा भाई जब भी इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए खड़ा होता है तो अपने दोनों हाथ को सीने पर जोड़ लेता है, यानी हृदय से दुआ करता है, हृदय से अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्षमा मांग रहा है। अर्जुन ने यह कहा कि जब तुम ईश्वर के प्रसन्न पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ तो हृदय पर अपने दोनों हाथ को जोड़ लो। मेरे भाइयों, यहाँ हमारा भाई, हमारा जो अदर भाई है, वो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए खड़ा होता है तो यूं बांधता है, यूं एकदम नाफ के नीचे, जो बिल्कुल ज़ईफ है। रेफरेंस हवाला मेरे पास, और हम हवाला देने के लिए तैयार, मैंने कहा है खुले मंच पर और भरे स्टेज पर कह रहा हूं, ये ज़ईफ हदीस है और आप उसको सही मान करके नमाजें पढ़ रहे हो। तुम्हारी नमाज हो रही है नहीं हो रही अल्लाह बेहतर जाने मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के मुताबिक मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी नमाज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरीके से तुमने मुझे देखा है नमाज पढ़ने के लिए उस तरीके से नमाज पढ़ो। बुखारी, अबू दाऊद शरीफ, अबू दाऊद 759 नंबर की हदीस आप उठा लीजिए, आपको सीने पर हाथ बांधने की हदीसें मिलेंगी, आमीन बिल जहर की आदि हदीसें मिलेंगी। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें हैं लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ना पड़ेगा मेरे भाइयों, उसे कोट करनी पड़ेगी, उसे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के सारी चीजें मिल सकती है। मैंने भरे स्टेज पर कहा है कि आप जहां नाक के नीचे हाथ बांध रहे हैं यह हदीस ज़ईफ है। अगर आपको सही हदीस खोजनी हो तो अबू दाऊद शरीफ उठाइए और देख लीजिए 759 नंबर हदीस, आपको सीने पर हाथ बांधने के सबूत मिलेगा और यह हदीस सही है। आइए, हमने यहाँ गवाही दे दी, यहाँ हमने बता दिया कि हिंदू भाई ऐसे दोनों हाथों को सीने पर जोड़ लेता है, हम भी यूं रखते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ तो सूरह फातिहा पढ़ो या अदर कोई सूरह पढ़ो तो ऐसे अल्फाज से पढ़ो ताकि लोगों की समझ में आ जाए, और तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम्हारी भी समझ में आनी चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। अब बेचारा यहाँ बांधता है, इतनी राजधानी एक्सप्रेस चलाता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़ रहे हैं पढ़ेगा। अभी ये रमजान में हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आई, ऐसे लीजिए, बहुत सारे वीडियोस आए मेरे पास, अल्लाह अकबर, क्या बताऊं, ये इस्लाम का मजाक नहीं तो और क्या है। इतने स्पीड वो कुरान की आयतें पढ़ता हुआ जा रहा है। मेरे भाइयों, हम लोग खास करके मुझे नहीं पाला पड़ रहा है कि ये क्या पढ़ रहा है बेचारा। ऐसी राजधानी एक्सप्रेस, और तो और लोगों के पास टाइम कहाँ है भाई। 30 दिन हम तरावी पढ़ेंगे 20-20 रिकात, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, टाइम ही कहाँ है। अब तो एक ही दिन में पूरी कुरान खत्म होनी चाहिए। जब एक रात में पूरी कुरान खत्म हो, 30 पारे खत्म हो, तो वो राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलेगा, एरोप्लेन नहीं चलेगा, तो क्या ये लोकल गाड़ी जाएगी? नहीं ना। हाफिज साहब को तो पैसे से मतलब है भाई, उसे कुछ भी कर करके 20 रिकात खत्म करनी हो, पूरी कुरान खत्म करनी हो। बहरहाल ये अलग मसला है, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाक़ईमुस्सलाह, नमाज पढ़िए। आइए महाभारत उठाइए, मैं आपको अभी महाभारत के अंदर ये शायर कराना चाहता हूँ, और इससे पहले मैंने हदीसें पढ़ी है, उस हदीस का सेम मैं आपको एक हदीस और सुना रहा हूँ। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, सिर्फ अल्फाज का फर्क है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। हम अरबी में कह रहे हैं, यहाँ संस्कृत जबान में है। मेरे भाइयों, आप ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मौलवी साहब आपको संस्कृत कैसे मालूम, और आजकल नाम के आगे चतुर्वेदी लगाया जा रहा है। लोग, बहुत सारे लोग अपने आप को चतुर्वेदी भी कहते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ नाम के आगे चतुर्वेदी लगाना काफी नहीं है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। लगाओ, शौक से लगाओ चतुर्वेदी, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम तुम्हारे अगेंस्ट में आकर के कह रहे हैं कि तुम चतुर्वेदी क्यों लगा रहे हो। लगाओ शौक से, लेकिन संस्कृत का भी मुताला करो। मेरे भाइयों, आज तक मैं एक डायरेक्टर होने के नाते एक माहद चला रहा हूँ,
एक बारात भी चला रहा हूँ, प्रोग्राम लाइन में भी हूँ, और अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तालीम हूँ, और मैं संस्कृत से आचार्य कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह संस्कृत से PhD करने का भी इरादा है। आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। मेरे भाइयों, संस्कृत के एक वर्ड को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। सोचिए, समझिए, दिमाग दौड़ाइए कि आखिरकार संस्कृत का ये अल्फाज और संस्कृत के इतने जानकार लोग होते क्यों हैं। तो मेरे भाइयों, उनके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। अहमद पितुस्परी मेघा मृतस जगरब अहम सूर रेवाजनी। अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा जो सूरज की तरफ चमकेगा, जो सूरज की तरह रोशन करेगा। अभी आपने इतना बड़ा पंडाल सजाया है, यहाँ पर आपने बल्ब का इंतजाम किया है, बल्ब लगाए हैं तब जाकर के रोशनी हो रही है। जब एक सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, तो कहीं आपने देखा है 2 सूरज निकलते हुए, 3 सूरज निकलते हुए? वो एक सूरज है जो पूरी दुनिया को रोशन करता है। मेरे भाइयों, वेद व्यास जी भी लिखे हैं, अहमद पितुस्परी मेघा मृत्युस जगरब अहम सूर्य रिवाजनी। अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा, एक पर्सन होगा जो पूरी दुनिया में सूर्य की तरह चमकेगा। यानी आप की तरफ इशारा है कि आप 63 साल की जिंदगी में इस्लाम को मुकम्मल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हो जाएंगे। अहमद का पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड क्या रहा है? अहम मा मा मया मत मम में मई जी, इसकी गर्दान है ये। अहमद पितुस्परी मेघा मृत्यु से जगरब अहम सूर्य वाजनी। अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा जो लोगों के एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ आपको अग्रसर करेगा, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत देगा कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की उपासना करो। आइए महाभारत खोलिए। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथम वस्तु एकम बिरहमादित्य नास्ति नास्ति किंचन। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता। चतुर्थ वस्तु धारी। पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। यहाँ मैंने हदीसें पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों को बताया है कि 5 चीजें। पहली चीज ये है कि ईश्वर की गवाही देनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि नमाज पढ़नी पड़ेगी। तीसरी चीज ये है कि ज़कात देनी होगी। चौथी चीज ये है कि रमजान का रोजा रखना होगा। और 5वीं चीज ये है कि आपको एक बार जिंदगी में हज करना होगा। मेरे भाइयों, यहाँ भी सेम वही बातें कही जा रही है। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म भी 5 चीजों का नाम है। प्रथम वस्तु, पहली चीज एकम ब्रह्मादित्य नास्त नास्त किंचन। ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्त दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड। एक ईश्वर के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। पूजा के लायक, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दूसरी चीज वह इकाम सलाह, यहाँ कहा गया है साष्टांग कर्तव्यति, यानी 8 अंगों को जमीन पर रखना। 8 अंग कहाँ हम रखते हैं? जब हम सजदे में होते हैं। ये पेशानी और नाक 2 हुए, 2 हाथ कहते हैं, 2 घुटने और 2 पैर जो सजदे में रखते हैं उसको कहते हैं साष्टांग का। साष्टांग यानी 8 अंगों को जमीन पर रखना, यानी सजदा करना, मुराद है नमाज। तीसरी चीज दानम दीक्षिता, यानी दान दीजिए गरीबों में, मिस्किनों में, फकीरों में बांटिए, मस्जिदें बनाइए। और जो हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाइए लिखाइए, मदरसे चलाइए। इनको कहा जाता है तीसरी चीज दानम दीक्षिता, यानी दान दीजिए। चौथी चीज वो उपास रखिए। यहाँ कहा गया वो तो सौम रमजान, यहाँ भी कहा गया है उपास रखिए, यानी रोजा रखिए। जब आप मनोस्मृति खोलेंगे तो उसमें भी 3 दिन के बारे में, 3 दिन का रोजा रखने के बारे में कहा गया है, 3 दिन। और चौथी चीज तीर्थ यात्रा कर्तव्यति, यानी आप उस शहर की तरफ चले जाइए, वहां के गंगा के पानी से नहा धोकर के अपने आपको पाक साफ कर लीजिए। यह इस्लाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए हैं। सेम मिल गया ना। यहाँ भी हदीस वही चीज कह रही है, यहाँ वेद की भी जो मंत्र है यही चीज दर्शा रही है कि अल्लाह एक, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज वाइताए ज़कात, दूसरी चीज जो है साष्टांग कर्तव्यति, तीसरी चीज दानम दीक्षिता, चौथी चीज वो तो सब उपास रखिए, और 5वीं चीज तीर्थ यात्रा करिए। आप
छंदोग्योपनिषद अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1 उठाएंगे तो उसमें लिखा है एकम इव नित्यम, ब्रह्मा एक है दूसरा नहीं है। शतशोत्रोपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर आप 19 उठाएंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है एकम सब विप्रावहदा वदान्ति। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 46 सब उठाएंगे उसमें भी लिखा हुआ है एकम सब विप्रावहदा वदान्ति। यानी ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। आइए यहां पर अल्लाह के नाम को लेकर के यानी भगवान का नाम देकर के लोग मूर्तियां बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, बहुत सारी शक्लें देते हैं और यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ देवी की पूजा होनी चाहिए, तो यहाँ काली माता की पूजा होनी चाहिए, यहाँ दुर्गा की पूजा होनी चाहिए। मेरे भाइयों, वेदों के अंदर कहीं सबूत है ही नहीं है, वेदों के अंदर कहीं सबूत नहीं है। वेदों में कहा जा रहा है लिंगच्छदीन शिखाहीन शरम सुरुधारी शदूसका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा। वेद जी यहाँ वेद व्यासी जी लिख रहे हैं कि वेद यहाँ कह रही है कि उस भगवान का लिंग नहीं होगा। लिंग किसको कहते हैं? आदाय तनासुल को, जो हर इंसान के पास होता है। भगवान का नहीं होगा, ईश्वर का नहीं होगा। लिंगच्छ दिन शिखाहीन शरम शिरुधारी शदूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा। मेरे भाइयों, उस ईश्वर की जब पूजा करनी पड़ेगी वो ऊंचे स्तर पर जाकर के श्रीमद् भागवत गीता उठाइए तो उसमें भी लिखा हुआ है कि ईश्वर की इबादत करने के लिए ऐसी जगह को निर्धारित करिए जहां थोड़ा सा ऊंचा हो और वहां मृगाचरम हिरण का खाल बिछा करके नमाज पढ़िए। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ईश्वर की इबादत करने के लिए, और ईश्वर कौन होगा? जिसका लिंग नहीं होगा। यहाँ कहा जा रहा है या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि उस ईश्वर का लिंग नहीं होगा, वो इंसान ही होंगे, नहीं वो मर्द होंगे ना ही औरत होंगे, ना ही मर्द होंगे और ना ही औरत होगी। और यहाँ कहा जा रहा है या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मेरे भाइयों, किसको मानूं और किसको छोड़ूं? यहाँ वेद व्यास जी भी एक नहीं बल्कि 1000 रेफरेंस में आपके सामने सुना सकता हूँ कि ईश्वर एक है और उसका लिंग नहीं है, वो इंसान के जात से अलग है, वो इंसान से बड़े हैं। मेरे भाइयों, लेकिन वेद व्यास जी यहाँ फिर लिख रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यानी देवी की इबादत करनी पड़ेगी, देवी की पूजा करनी पड़ेगी। जब हम श्रीमद् भागवत 7वें अध्याय का 20वां मंत्र खोलते हैं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है एक देवः, देवता एक है, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए। किसको मानो और किसको छोड़ो? मेरे भाई, जो हिंदू धर्म का कोई एक किताबें हो तो मानो और उसके ऊपर ईमान रखा जाए या ईमान लाऊं। मेरे भाइयों, यहाँ तो सैकड़ों किताबें हैं और सैकड़ों किताबों के अंदर सैकड़ों तब्दीलियां आई हुई है। मेरे भाइयों, दुनिया की सिर्फ वाहिद एक ऐसी किताब जो कुरान की शक्ल में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है, वो कुरान आज 1400 साल पहले उतरा और आज तक बाहर हर्फ बहर्फ ऐसी चली आ रही है और क़यामत की सुबह तक ऐसी ही रहेगी। इसके अंदर कोई चेंजिंग और कोई बदलाव नहीं आ सकता है। अल्लाह ने कुरान करीम को उतारने के बाद अल्लाह ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान हमने आपको दिया है, लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और क़यामत के सुबह तक इसका ज़बर ज़ेर नुक्ता पेश कहीं कुछ तब्दील नहीं हुआ जा सकता, नहीं कर सकते हो। मेरे भाइयों, मुझे ये भी मालूम है और हिस्ट्री उठाइए, जिन्होंने भी इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, जिन्होंने भी कुरान को रिमूव करने की बात करी है, अल्लाह ने मारी लात को रिमूव कर दिया। चले जाओ, मेरे कुरान को क्यों रिमूव करोगे? मेरी पाक और पवित्र को क्यों रिमूव करोगे? तुम्हें, हमें तुम्ही को रिमूव कर देते हैं।
आप इससे पहले सुने होंगे एक ऐसा नाम निहाद मुसलमान, मैं उसका नाम लेना गवारा नहीं करता, वो 2 कौड़ी का इंसान, मैं अपने खड़ोरे की तकरीर बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसे लोगों का मैं अपने तकरीर में नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मेरे भाइयों, आप समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ। मेरे भाइयों, उन्होंने 26 आयतों को रिमूव करने की बात कही थी। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर किया था कि कुरान की 26 आयतों को रिमूव कर दिया जाए। ये जिहाद की तरफ अग्रसर करता है, इन लोगों को जिहाद की तरफ उकसाता है। मेरे भाई, जो अल्लाह ने ऐसी लात मारी उन्हें कि उन्हीं को ही रिमूव कर दिया, उन्हीं को ही भगा दिया इस मजहब से। अब वो रोड पर आ चुका है, वो इंसान रोड पर आकर के कह रहा है, अल्लाह भगवान ईश्वर हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। आज हमारी बीवी हमसे दूर है, हमारे बच्चे हमसे दूर है, हमारे खानदान वाले दूर है, कोई हमें